बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं अगेन एक फ्राइडे और पॉलिटिकल साइड पे भी इस वक्त सिचुएशन जो सी है दोबारा से अनसर्टनटी पूरी तरह है। और ये वीकेंड के दौरान ही जो सा है कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इकोनॉमिक साइड पे भी दो कि वो सिचुएशन जो डिफ़ॉल्ट वाली थी वो तो नहीं है, चाइना की तरफ से हमें कुछ सपोर्ट आ रही है। बट एट द सेम टाइम आईएमएफ की जो एग्रीमेंट है वो जस्ट लाइक जिस तरह एक ज़माने में आपको याद होगा एफएटीएफ होता था कि वो हर मीटिंग में वो एक कुछ अपनी शराइत रखते थे, कुछ चीज़ों पर सेटिस्फेक्शन शो कराते थे और फिर हमें दोबारा से वो ग्रे लिस्ट में ही रख के और आगे चले जाते थे। तो सेम सिनेरियो अगर आप देखें तो आईएमएफ इस वक्त हमें जो सा वो प्रॉपरली जिसे कहते हैं हर मीटिंग के दौरान या हर नई जो टॉक्स शुरू होती हैं उसमें एक नई कंडीशन जो सी है वो लगा देता है कि इसको आप क्लैरिफाई करें तो फिर जो सा है वो आपको जो सा एग्रीमेंट जो सा वो होगा और जो सा इंस्टॉलमेंट रिलीज़ की जाएगी। सो सिचुएशन अभी स्टिल उसी तरह ही है कि जहाँ पर एहतियात के साथ और अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ अच्छे स्टॉक्स में और प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप चलें तो आप साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा अर्न करेंगे, प्लस आपका ये जो पोर्टफोलियो जो अभी बिल्ड करेंगे ये जो आने वाले दिनों में आपको प्रॉफिट देगा वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का गेन आप जो सा वो ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही तो मार्केट द सेम टाइम अच्छी स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को होल्ड भी कर रही है। सो दिस इज़ वेरी गुड। और बहुत से अच्छे स्टॉक्स बॉटम आउट हो रहे हैं और उसके बाद से अगर आप देखें तो उनमें एक बाउंस बैक आना स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें जो सी हैं आने वाले दिनों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी, कुछ अच्छी न्यूज़ और मार्केट आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर करते हुए अगर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप प्रॉपरली अगर लॉस में है तो वो लॉस भी रिकवर कर जाएंगे और प्लस साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी जो है वो कर लेंगे। और स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है, अगर आपके सपोज 5 6 7 स्टॉक्स में कर रहे हैं तो किसी में अगर आप प्रॉफिट करते हैं साथ साथ कुछ को आप होल्ड कर लें, किसी में लॉस है तो उसमें एवरेज कर लें या उसका वेट कर लें। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ जो सा है आप स्टॉक मार्केट में जो सा है वो एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब मार्केट के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, प्लस कुछ स्टॉक्स हैं जिनको कल के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। करनी फिर आपने एहतियात ही है कल, क्योंकि वीकेंड पे किसी किस्म की भी कोई बैड न्यूज़ आ सकती है खुदा न खास्ता, तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए केयरफुली थोड़ा जो सा हमने ट्रेड करना है। बट एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स जो से हैं वो इन लेवल्स पर हैं जहां पर आप उनको होल्ड करें, उसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। और कुछ लेवल्स ऐसे हैं जहां पे आप कुछ स्टॉक्स को टारगेट ज़रूर कर सकते हैं कि अगर किसी वजह से मार्केट डिप लेती है और वो उन लेवल्स पर आते हैं और अगर अभी तक आपने उनमें एंट्री नहीं ली या मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो उनको आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट ने तकरीबन 180 की नेगेटिव क्लोजिंग दी, पॉजिटिव भी रही मार्केट। बट अगेन अगर आप देखें तो वही स्नैरियो डेवलप हो रहा है कि जब ये 42,000 के पास आती है, उसको क्रॉस करती है, तो वहाँ से फिर मार्केट एकदम अपनी स्ट्रेंथ जो सी है वो लूज़ करती है। और जब तक के कोई प्रॉपर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आएगी और मार्केट को रूम नहीं मिलेगा थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ मूव करने का, तब तक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि जो क्लोजिंग है वो 42 से ऊपर आए और फिर मार्केट फर्दर आगे मूव कर सके। और जब तक मार्केट जो भी रेजिस्टेंस फेस कर रही है 42,000 के लेवल पे, जब तक वहाँ पे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती और आगे फर्दर एक मूवमेंट नहीं बनाती और इसको एज ए सपोर्ट जो सा है वो नहीं आती 42,000 को लेकर, तब तक थोड़ा सा एहतियात के साथ इन लेवल्स पे जो सा बाइंग करना वो सजेस्टेड है। एट द सेम टाइम सिर्फ उन स्टॉक्स को फोकस करें जो अभी लो साइड पे हैं, जिनमें अभी रैली एक्सपेक्टेड है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी उस तरह की रैली नहीं बना पाए। रादर के आप उन स्टॉक्स में एंट्री ले लें जो कि ऑलरेडी एक गेन या एक शॉर्ट टर्म रैली या एक बाउंस बैक दे चुके हैं और आप उसको हाई साइड पे जाके बाय कर लें और फिर उसमें किसी किस्म का डिप आ जाए तो वहाँ पे आप स्टक होने से बेहतर है कि बहुत से स्टॉक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट सेक्टर्स के जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि अगर किसी किस्म का डिप आता है तो उनमें डाउन साइड का रिस्क जो है वो काफ़ी कम रहता है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर होती है या फर्दर अगर मूव करती है तो उनमें फिर अपसाइड के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो उनमें से कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकली कल के लिए। और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी सेक्टर को एज अ होल अगर आप देखें
तो उसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। तमाम स्टॉक्स की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते रहते हैं। टेली में काफ़ी अरसे के बाद जो सा अगर आप देखें अब तो रैली भी बनी, और उसके अलावा अगर आप देखें तो अब वो वॉल्यूम भी बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं उसमें, और अपनी प्राइस को अब मेंटेन कर रहा है। तो उसमें तो स्ट्रेटजी ये रखें कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो आपने एवरेज किया था या आपने उसको बाय किया था, जो रिसेंट डिप आया था उस क्वांटिटी को, वहाँ पर अब 8 के स्टॉप लॉस के साथ आप उसको अब होल्ड करें। विदाउट स्टॉप लॉस आपने होल्डिंग नहीं करनी। बाकी नेट सोल अभी अच्छी बाइंग रेंज में है, बिल्कुल बाय करके होल्ड कर लें। एवीएन बेहतरीन प्राइस पे है, अगर पहले से होल्डिंग है तो होल्ड करें, और अगर आप बाय करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, या एवरेज कर सकते हैं रेट्स पे, तो होल्ड करें। अभी उनको कोई इशू नहीं है उसमें। सिस्टम्स का हम डिस्कस करते रहते हैं, जो अभी जो एक्सपैन बनता है 450 टू 500 के दरमियान, उसी के दरमियान आपने प्ले करना है, और वो स्ट्रेटजी पूरी हम डिस्कस करते रहते हैं। टीआरजी इन लेवल्स पे 110 से ऊपर रिस्की है, तो अवॉइड करें। जब 100 से नीचे जाएगा तब उसको जो सा वो हम दोबारा से देख सकते हैं कि कहाँ पे हमने टारगेट करना है। और PAKD का भी मैं सम टाइम डिस्कस करता हूँ कि वो एक साइड आइटम है, उसकी भी रेंज हम डिस्कस करते रहते हैं कि जब वो 55 से नीचे आएगा, टुवर्ड्स 50 जाएगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो एक अच्छा एरिया जहाँ पे आप बाय करें तो एक अच्छा प्रॉफिट उसमें एक्सपेक्टेड है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का एज ए होल अगेन टॉप प्रायोरिटी पे रखें इसको, तो इंशाल्लाह ताला इनके बहुत से स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों में अच्छा गेन देंगे, और स्विंग ट्रेड भी साथ साथ मिलती रहती हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि बड़ा अच्छा पोटेंशियल रखते हैं एक ज़बरदस्त गेन देने का। बाकी कल के लिए देखें, TPLP में फिर दोबारा से अब थोड़ा सा वॉल्यूम बेहतर होने स्टार्ट हो गए हैं, प्राइस थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे मूव करना स्टार्ट हुई है। तो जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है होल्ड करें, और ज़बरदस्त प्राइस है स्टिल अभी भी, और जब ये 15 से नीचे गया था वो और बेहतर प्राइस थी। तो उससे अब थोड़ा सा आप देखें तो, क्योंकि वॉल्यूम भी बेहतर हो रहे हैं, थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट भी जा रही है नेगेटिव मार्केट में, तो इंशाल्लाह ताला इसमें किसी भी टाइम एक अच्छी रैली बन सकती है। सो इसको भी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जो सा होल्ड करेंगे। और जिन दोस्तों ने 15 से नीचे बाय किया था, उनके लिए तो ये है कि साथ साथ अगर अच्छी क्वांटिटी है तो वो आप प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और जो अगर आपने हाई साइड पे बाय किया हुआ है, सपोज 17 से ऊपर, 18 से ऊपर, और एवरेज भी नहीं किया, तो वो अभी होल्ड करें। जैसे ही प्राइस वहाँ पे जाएगी तो वहाँ पे फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्ट्रेटजी करनी है। और अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो डिप पे बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। बहरहाल इन रेट्स पर TPLP में किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। 20 का टारगेट आप बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ी सी पेशेंस चाहिए, लेकिन इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये 20 को क्रॉस करेगा। उसके बाद आ जाए जी हपको पे। हपको आप सबको याद है कि ऑलरेडी एक अच्छा कैपिटल गेन भी दे चुका है, पे आउट भी आ गया, एक्स भी हो गया, और अभी भी अगर आप देखें तो 70 से ऊपर की क्लोजिंग है। तो इसको जिन दोस्तों ने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी या जिनके पास नहीं है, उनके पास अगेन इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, 70 से नीचे मिले तो इसकी बाइंग स्टार्ट कर दें, और स्टेप्स में बाइंग करें। तो ये वो स्टॉक है जिसमें स्टिल अभी बड़ा ज़बरदस्त कैपिटल गेन, प्लस ओवरऑल अगर आप ओवर द ईयर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त पे आउट आने वाले क्वार्टर्स में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो हबको आपके पोर्टफोलियो में चाहे थोड़ी क्वांटिटी में हो या रीज़नेबल क्वांटिटी में हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर ये होगा तो इंशाल्लाह ताला ये आपको यहाँ से अच्छा प्रॉफिट ही दे के जाएगा विद मिनिमम रिस्क। तो इसको ज़रूर आप टारगेट करें कल के लिए। अगर ये आपको 70 से नीचे मिलता है, जिसके चांसेस हैं, तो वहाँ पर आप इसको एज ए फर्स्ट बाय आप एक पार्शियल बाइंग तो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी प्रेमा। प्रेमा आपको पता है कि अभी भी इसका जो रेट है वो बुरा नहीं है, बट ये जब 15 से नीचे इवन चला गया था तो बेस्ट रेट था। और इसमें भी TPLP की तरह अगर आप देखें तो तकरीबन सेम टारगेट लेवल्स हैं, सेम तकरीबन प्राइस रेंज में मूव कर रहे हैं। इसको भी आप 20 टारगेट कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छी क्वांटिटी में बाय किया तो साथ साथ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अभी की जो प्राइस है तकरीबन 17 के पास है, 16.92। तो जिन दोस्तों ने भी 15 पे जो सा अगर बाय किया था या बिलो 16 बाय किया था, वो अभी भी एक बेहतर प्रॉफिट में, एक बेहतर पोजीशन में है। उनके लिए स्ट्रेटजी है कि 16 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, और जब ये 17 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो अपना स्टॉप लॉस 16.5 पे ले जाएं, और इसी तरह फिर इसको ट्रेल करते रहें। जिन्होंने बाय नहीं किया, अगर वो बाय करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट करें। 16 से नीचे अगर आता है तो वहाँ पे आप इसको बिल्कुल जो सा वो टारगेट कर सकते हैं, या 16 के आसपास भी आता है तो फर्स्ट बाय वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, और इजीली आप 19 to 20 का टारगेट कर सकते हैं।
उसके बाद है जी मिचेल्स। मिचेल्स को भी मैं बार बार मेंशन करता हूँ ताकि जो दोस्त भी इसमें अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो वो किस स्ट्रेटजी के साथ एंट्री लें, बिकॉज के बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकता है। और कोशिश यही होती है कि इसको बार बार मेंशन करूँ ताकि जो भी दोस्त एक बेहतर प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो इसको अवेल कर सकें। और अगर उनसे मिस हो गया है तो साथ साथ डिस्कस होता रहे कि किस लेवल्स पर वो दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले जब ये डिप लिया था 80 के पास आया था तो 80 के एक प्राइस लेवल था जिसको ये होल्ड करता था। फिर उसके बाद इसने 85 का एक लेवल बना लिया जहाँ पर ये जाता था फ़ौरन बाउंस बैक करता था। और अगर आप देखें तो ये 90 की प्राइस को काफ़ी हद तक जो है वो मेंटेन कर रहा है। और अगर उससे नीचे जाता तो इमीडिएटली बाउंस बैक करता है। रीज़न बीइंग कि एक तो इसकी जो लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है वो बेहतर आ चुका है और आने वाले क्वार्टर्स में मज़ीद एक अच्छी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और अगर वो आती है तो फिर आप इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली किसी भी टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइड आइटम है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, इसलिए वंस थोड़ी सी मार्केट की सिचुएशन बेहतर हुई और इसमें मूवमेंट बनी तो ये मल्टीपल कैप इसमें लगते हैं और इन नो टाइम आप इसमें 15-20 रुपये से ज़्यादा का गेन जो है वो देख सकते हैं। सो अभी के लिए भी मिचेल्स की स्ट्रेटजी, जब भी आपको 90 से नीचे मिले वहाँ पर आप ज़रूर बाय करें या बाय लगा के रख लिया करें। हिट करे तो आपके पास एटलीस्ट जो है वो एज ए फर्स्ट क्वांटिटी आ जाएगी। इसको भी 2 स्टेप में आप बाय कर लें अगर किसी के पास अभी तक इसकी क्वांटिटी नहीं है। और अगर किसी के पास ऑलरेडी क्वांटिटी है तो वो इसको भी फ़िलहाल होल्ड करे। और इंशाल्लाह ताला वंस ये 100 क्रॉस करेगा तो फिर हम इसकी फ़र्दर स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेंगे कि हमने इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कहाँ तक जो है वो लेके जाना और कहाँ पे हमने फिर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग या कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट करनी है। जो दोस्त एज ए इन्वेस्टमेंट इसको ले रहे हैं, जो मैं इसको फोर्स ही कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट इसमें से मिल सकता है। तो उसमें फिर हम जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग वो मेरा ख्याल है कि हम एक बड़े अच्छे लेवल पे जाके करेंगे। तो ये तो थी जी आज की वीडियो। कल के लिए थोड़ा सा हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ फ्राइडे को थोड़ी एहतियात के साथ, हैवी बाइंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूज़ स्पेसिफिकली इस वीकेंड पे, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल साइड पे इमरान खान ने अदालत में पेश होना है, गिरफ़्तारी हो सकती है नहीं होती, क्या सिनेरियो डेवलप होता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। बाकी वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे न्यूज़ के अकॉर्डिंगली कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।